जनरल सुधाकर, आपका एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर क्या इस पे थॉट प्रोसेस है? एकदम से CIA चीफ का मॉस्को पहुंचना यह अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना थी। उससे ज्यादा चौंकाने वाली घटना यह है कि मॉस्को जाने के बावजूद पुतिन ने रैटक्लिफ से मुलाकात नहीं की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे मन के अंदर दो तीन चीज़ें आ रहे हैं। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप जब से 2.0 से जब से कुर्सी अख्तियार किए हैं प्रेसिडेंट का, तब से जिन जिन चीज़ों UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा पे वो हाथ लगाया है, बिल्कुल ही एकदम ना के बराबर क्या ना हुआ है। ईरान का लड़ाई के बारे में जो उन्होंने वादा किया था उनके कैंपेनिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग सीजन में, कि दो लड़ाई के अलावा तीसरी लड़ाई या नई लड़ाई वो शुरू नहीं करेंगे, वो ना बोलने के बावजूद उन्होंने एक बार किया पिछले साल 12 दिन की लड़ाई, इस बार 40 दिन का वो एरियल बम्बार्डमेंट किए, फिर पहुंच किया, फिर उन्होंने MOU साइन किए, MOU उसको पूरा उसका नाकारा कर दिए, फिर उसके बाद उन्होंने 13 जुलाई से लेके लास्ट तक 31 जुलाई तक फिर से फायरिंग किया, उसके बाद बीच में ब्लॉकेड किए। तो ये जो लंबा खींचते जा रहा है ईरान का लड़ाई, ये उनका जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन, ये मिड टर्म इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। मुझे लग रहा है कि ये रशिया की मदद या रशिया को बोलने के लिए आए हैं। जिस तरह वो 2020 को हुआ था इलेक्शन, उसमें काफ़ी एलिगेशन थे कि इलेक्शन में काफ़ी उनका मैनिपुलेशन हुआ है रशिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और इस तरफ नहीं होना चाहिए मिड टर्म इलेक्शन में। नंबर एक। नंबर दो, ये ईरान का लड़ाई को किसी भी तरह समाप्त करने के लिए वो रशिया के जो खुलेआम सपोर्ट दे रहे हैं, उनका जो 35 या 40 Su-35 सीरीज के जो हवाई जहाज अभी सैंक्शन हो गया है, बन के तैयार है, वो उड़ने वाले हैं ईरान के लिए, उसके बारे में। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के दिन में ईरान के एयरफील्ड में एक एरियल प्लेटफॉर्म है, एरियल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म होता है एक हवाई जहाज के अंदर, और ये तब इस्तेमाल होता है जब न्यूक्लियर वॉर की अंदेशा रहता है, और कोई देश में शायद इस तरह मिलेगा नहीं, लेकिन ईरान के अंदर इस किस्म की हवाई जहाज होना एक नया संकेत देता है। हो सकता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब उधर तैयार कर रहा है। उनका जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने बता दिया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब अगर होगा तो बाकी जो देश है हमारे खिलाफ कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये इसका जो सपोर्ट है, ये रशिया का सपोर्ट ईरान को जो खुलेआम मिल रहा है, इसके लिए शायद उनको संकेत देने के लिए आए हैं। मेरे मन में यही आ रहा है, थॉट प्रोसेस हो सकता है मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब हैं वो कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर। इसी बीच देखिए कुछ बड़ी खबरें, फिर जाएंगे हम सर के को पैनलिस्ट के पास, यानी प्रोफेसर राजन कुमार के पास। मॉस्को दौरे के बाद रैटक्लिफ की बैठकें तेज, वॉशिंगटन लौटकर हेक्सेथ के साथ सीक्रेट बैठक की है CIA चीफ ने। हेक्सेथ कौन है? हेक्सेथ वॉर मिनिस्टर हैं, वॉर सेक्रेटरी हैं अमेरिका के। व्हाइट हाउस की बैठक में जनरल डैन केन भी शामिल हुए। आज ब्रसल्स में नेटो प्रमुख से मिलेंगे कोल्बी। रूस दौरे के बाद US नेटो में हलचल काफी बढ़ गई है। तो वॉशिंगटन और नेटो में बैठकों का दौर। CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ के मॉस्को से लौटते ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। वॉशिंगटन में जॉन रैटक्लिफ की शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में पीट हेक्सेथ और जॉइंट चीफ्स के अध्यक्ष जनरल डैन मौजूद थे। ब्रसल्स में राजदूतों से मिलेंगे अमेरिकी रक्षा उप सचिव कोल्बी और मार्क रूटे। नेटो पर रूस के इरादों को लेकर अमेरिका गंभीर दिख रहा है। उधर बेलारूस ने अचानक शुरू की है विध्वंसक जंग की तैयारी। सुरक्षा परिषद ने दी सैन्य मुस्तैदी की जानकारी। यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास रूस की सैन्य तैनाती। चेर्निहिव पर नए मोर्चे की आशंका से तनाव बढ़ गया है। नेटो की एकजुटता और पूर्वी मोर्चे को परखने की रणनीति। तो बेलारूस में अचानक सैन्य तैयारी क्यों हो रही है, आइए समझते हैं। सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में देशव्यापी कॉम्बैट रेडीनेस की जांच। बेलारूस सुरक्षा परिषद के राज्य सचिव वोल्फोविच का दावा, यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर से सटे इलाकों में रूसी सैनिकों की तैनाती बढ़ी। चेर्निहिव की तरफ रूस की ओर से नया मोर्चा खोलने की आशंका। नेटो की एकता और क्षमता को आजमाने का प्लान। सैन्य हलचल से पश्चिमी देशों से मनचाही शर्तें मनवाने की रणनीति। प्रोफेसर राजन कुमार, अब ये
बेलारूस फिर से एक्टिव हो गया। मतलब साल 2 साल ये सोते रहते हैं, फिर एक दिन अचानक एक्टिव हो जाते हैं। क्या इससे भी यूरोप वाला जो टेंशन है उसके डॉट्स कनेक्ट होते हैं? जी गौरव, देखिए ये रेड क्लिफ, जैसे कि सुधाकर सर बता रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि रेड क्लिफ का जो यात्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर देखेंगे उसका स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से। क्योंकि देखिए देख तो कि रेड क्लिफ बहुत यात्रा नहीं करते हैं, जो दूसरे सेक्रेटरी इत्यादि यात्रा करते हैं। वो 2021 में, मुझे जहाँ तक याद है, पहले उससे इससे पहले वो रूस में यात्रा में गए थे। तो उनका यहाँ पे इसमें वार के समय जाने का मतलब सीधा मकसद है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ट्रम्प इन रेड क्लिफ के माध्यम से पुतिन को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पुतिन से मीटिंग नहीं हुई, लेकिन एफएसबी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है उनका, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो इसमें 3 मैसेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कि ईरान को लेकर, जैसा कि सुधाकर सर ने समझाया कि ईरान में क्या पॉसिबिलिटीज है कि रूस के माध्यम से क्या ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है और संधि के या सीज फायर के एग्रीमेंट के लिए क्या बातचीत कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है कि यूरोप में खासकर संभावना यह बताया जा रहा है गौरव, यूरोप के जो अखबार इत्यादि जो दूसरे माध्यम में, कि रूस की तैयारी चल रही है, क्योंकि रूस ड्रोन के युद्ध में थोड़ा पीछे पड़ रहा है और उसके जितने डैमेजेस हो रहे हैं तो रूस के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं। तो वैसे में रूस कोशिश कर सकता है कि ईस्टर्न यूरोप और खासकर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि देश, वहां पे वो अपनी कुछ कार्रवाई करे। तो वैसे में मुझे लगता है रेड क्लिफ का वहां जाने का मकसद यह भी है कि शायद वो रूस को एक तरह से मैसेज देंगे कि आप नेटो के जो क्षेत्र हैं उसमें हमला नहीं करेंगे। तीसरा यह भी बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि यूक्रेन के साथ कोई सीज फायर इत्यादि की बात होती है तो उसमें क्या संभावना है नहीं तो प्रोफेसर राजन कुमार, वो जो न्यूक्लियर वाली बात पहले आई थी कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर हमला हो सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, तो आपको याद है आपने बात की हुई है कि बेलारूस में अपनी न्यूक्लियर तैनाती की हुई है रूस ने, तो उसको लेकर भी इसके डॉट कनेक्ट होते हैं क्या? जी बिल्कुल, बेलारूस में करने का मतलब जो भी मिलिट्री एक्टिविटी होता है उसका सीधा मतलब गौरव यह होता है कि आप यूरोप पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधा बेलारूस के जो बॉर्डर एरियाज हैं, आप जानेंगे, यूरोप से सीधा उस कनेक्ट होता है। और वहां पे टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब है कि एक तरह से यूरोप को धमकी देने की कोशिश हो रही है। मुझे यह तो नहीं लगता है कि रूस न्यूक्लियर अटेम्प्ट तैयारी कर रहा है, नेटो पे इस ढंग के हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन यह जरूर है कि बेलारूस के डॉट्स कनेक्ट करेंगे। फिर डिफेंस सेक्रेटरी या जो दूसरे जो फ्लाइट्स अभी लाटविया, एस्टोनिया इत्यादि में लैंड किया अमेरिका का, और रेड क्लिफ का विजिट, ये तीनों अगर करते हैं तो इसमें जरूर यूरोप में जो रूस का प्लानिंग चल रहा है, वो रूस को लग रहा है कि यूक्रेन का अगर इशू सॉल्व नहीं होता है और ड्रोन में हमारी उनकी मदद चूंकि नहीं मिल रही है, तो वैसे में यूरोप को पे भी एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। और मुझे लगता है कि रेड क्लिफ के माध्यम से और जो बेलारूस में जो न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल इत्यादि की जो बात कर रहे हैं, उसका मैसेजिंग यही है कि यूरोप पे हमले की शायद रूस तैयारी कर रहा है या न्यूक्लियर तैयारी कर रहा है और उसको रोकने की कोशिश हो रही है रेड क्लिफ के माध्यम से।